गैस तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इनर्शिया के बारे में कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है। कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी स्टेट में अपोज का उसकी जो स्टेट है उसमें आप चेंज करते हैं उसका वो क्या करता है, अपोज करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका इनर्शिया। और जो इनर्शिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मास पर। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास एक्चुअली में क्या है, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास उसके इनर्शियल बिहेवियर का रिप्रेजेंटेटर होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। और आप ये ध्यान रखिए कि जो मास होता है दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 10 kg आपने कहा, तो ये पूरे यूनिवर्स में आप उसे कहीं भी रखिए ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आप उसे अर्थ पर रखिए, जुपिटर पर रखिए, अगर रख सकें तो सन पर रखिए, है कि नहीं, और मून पर रखिए, यूनिवर्स में कहीं भी रखिए उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। तो मास के बारे में आपको दो चीज़ें जाननी है, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट आप इसे यूनिवर्स में कहीं भी रखिए इससे चेंज नहीं होगा, और दूसरा कि जो मास होता है ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें जो आपको मास के बारे में जाननी है। इसे आप लिख लीजिए, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट is representative of its inertia. Inertia. Mass is a permanent constant. It never change according to the position of the object. ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप कहीं भी चेंज कर दीजिए, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी, उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है आपकी मास की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वेट। तो क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का वेट, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ, अब मैंने आपको बताया था अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का फोर्स लगाती है अपनी तरफ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितनी ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी वो जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है सीधा सा क्या, कि जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स applied by the earth on the body is called weight of the body। ठीक है, जो अर्थ होती है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पर जितना ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी, वो जो ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई कर रही है वो ग्रेविटी का फोर्स क्या है, वही ऑब्जेक्ट का वेट है। अब आप ध्यान दीजिए 1 kg की बॉडी है उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी, 100 kg की बॉडी है उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो अर्थ है 100 kg वाली पर ज़्यादा ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी तो उसका वेट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेट है वो सीधा ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, नीचे लिखिएगा, मान लीजिए सपोज the mass of an object is m and the gravitational acceleration is g, then according to Newton's second law of motion,
मैंने आपको बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, अर्थ ग्रेविटी का फोर्स लगा दी है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। तो आप एक ये क्या यूज़ करेंगे, जी। तो F इक्वल टू क्या, mg। तो ये वो फोर्स है, इस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो सीधा से इस फोर्स को किसके बराबर लिखा जा सकता है, वेट के बराबर लिखा जा सकता है। आप देने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और इसी के नीचे लिखिए since the gravitational force of the earth is called weight of the object, so we can take W instead of F। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फोर्स की जगह उसे W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वेट के लिए है। ठीक है, फोर्स और वेट एक ही चीज़ है, बस क्योंकि हम उसे वेट कहना चाहते हैं, वेट को हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसे F की जगह क्या लिख रहे हैं, W। तो W इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट का वेट। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मास पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, जी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट मास पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा होगा वेट उतना ही ज़्यादा होगा, जी चेंज करेगा तो ऑब्वियसली जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो भी क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जो जी है वो अर्थ के सरफेस पे चेंज हो जाता है। इक्वेटर पर जी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है और पोल्स पर जी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो इक्वेटर पर कुछ और होगा और पोल्स पर कुछ और होगा, क्योंकि जी वेरी कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का ये चेंज हो सकता है, मास तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्या चेंज हो सकता है, जी चेंज हो सकता है। क्योंकि ये जो जी इस वक्त आपने लिखा है अर्थ का ही तो जी है, तो ये अर्थ ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। अगर आप जुपिटर पर चले जाएंगे तो फिर जुपिटर का जी आएगा, तो वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मास किसी ऑब्जेक्ट का दिस इज परमानेंट कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता, आप चाहे कहीं भी हों। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ये वेट आपका उसकी पोजीशन अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे में ये देखना है, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा, कि अगर हम मून पर जाएं तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट क्या होगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा था अर्थ पर वेट क्या होता है, अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो फोर्स के बराबर होता है जिससे अर्थ उसे खींचती है। तो मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट वो होगा जिस फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को भी तरफ खींचेगा। तो यहाँ हमने अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन यूज़ किया था, तो वहाँ किसका एक्सीलरेशन यूज़ करेंगे, मून का करेंगे। ठीक है, नीचे लिखिए, सपोज द ऑब्जेक्ट of mass small m is kept on the moon, so the gravitational force
ऑन द मून। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो मून कितना फोर्स लगाएगा ग्रेविटी का, जैसे जी, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। दिस इज मास ऑफ द मून, फर्स्ट बॉडी का मास ऑफ द मून, ठीक है, ये मून के लिए है, इनटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन मून की रेडियस, ये ठीक है। तो ये आपका मास हो गया ऑब्जेक्ट कहाँ पर, मून पर, और सॉरी फोर्स हो गया ऑब्जेक्ट का मून पर। इसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, जो फोर्स होगा मून पर वही क्या होगा, वेट होगा मून पर। जितना ग्रेविटी का फोर्स लगेगा उसका मून का, उतना ही क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। सिमिलरली वेट ऑन द अर्थ क्या होगा, तो जो ग्रेविटी का फोर्स अर्थ लगाएगी, और कितना अर्थ लगाती है, जैसे जी आपके लिए जाएगा अर्थ के लिए, अर्थ का मास लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट वही है, और अर्थ की रेडियस ली जाएगी, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप कहेंगे, इससे पहले तो आपने कहा था कि वेट का फॉर्मूला mg होता है, तो आप ध्यान देंगे ये बात एक ही है। मैं, आप रिकॉल करिए जब मैंने स्मॉल जी का आपको फॉर्मूला बताया था, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था, आप ध्यान देंगे वहाँ पर स्मॉल जी का फॉर्मूला ये तो था, जैसे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था स्मॉल जी का। तो अगर मैं जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की जगह स्मॉल जी लिख दूंगा तो बात तो एक ही है। तो अर्थ पर जो वेट होगा क्या होगा, जैसे एम जी, है कि नहीं। तो दिस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जब आप इन्हें डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो फोर्स ऑन मून अपॉन फोर्स ऑफ अर्थ, या इसी का वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ लिख सकते हैं। और इसी क्या लिखेंगे आप, तो ये क्या लिखा जाएगा, जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। एन से एन कट गया, जी से जी कट गया, क्या होगा, दिस इज आर ई स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून, दिस इज एम ई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ये जो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब के सब क्या, ये सब के सब आपके कांस्टेंट हैं। तो इन कांस्टेंट की हम वैल्यू रखेंगे। ओके गाइस, तो सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद, ये मैंने सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ये दिस इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू दिस इज 1/6 इंटू एफ एम। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून पर, वो अर्थ पे जो उसका वेट है उसका 1/6 होगा। इसका मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट का अगर अर्थ पर वेट 66, अच्छा वेट की यूनिट क्या होगी, तो आप ये ध्यान रखेंगे वेट अल्टीमेटली फोर्स ही तो है, तो वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो अगर आप अर्थ पे तो डायरेक्शन किधर होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट कितना 66 न्यूटन है, ठीक है, तो मून पर कितना होगा, तो उसका 1/6 मतलब कितना हो गया 11 न्यूटन, ठीक है। आप यहाँ तक लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके भी अलावा तो ये वेट में कमी किसकी वजह से आई, तो आप ध्यान रखेंगे मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो ये वेट में कमी किसकी वजह से आई होगी, एक्सीलरेशन की वजह से। कैसे, अगर आप यहाँ देखें 1/6, तो जो वेट होगा अर्थ पर वो क्या होता है mg, ये g किसका है, अर्थ का, मास तो वही है। मून पर देखें क्या होगा, वो भी mg, तो मास तो वही है, लेकिन जी किसका होगा, मून का। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मून पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होती है 1/6, ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का मून पर जो वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है। अब क्वेश्चन वो पूछे बताइए जुपिटर पर कितना होता है, तो अगर आप जुपिटर पर निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पहले जुपिटर पर निकालेंगे जी, जुपिटर पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे मून अर्थ पर जी की वैल्यू निकालनी है
तो अर्थ पे जी की वैल्यू क्या थी, ये तो कांस्टेंट है यूनिवर्सल, अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, तो ये तो अर्थ पे जी आ गई। मून पे जी निकालनी है, क्या करेंगे, ये तो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मून का मास और मून की रेडियस का स्क्वायर। जुपिटर पे जी निकालना है, तो जी तो कांस्टेंट रहा, तो जुपिटर का मास दीजिए हमें, जुपिटर की हमें रेडियस बता दीजिए, हम जी जुपिटर पे निकाल देंगे, है क्या नहीं। तो जुपिटर पे जी निकल आया। ऐसे ही आप किसी भी प्लैनेट पे जी निकाल सकते हैं, बस क्या चाहिए, उसका मास चाहिए और उसकी रेडियस चाहिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हम उसी प्लैनेट का क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल जी निकाल सकते हैं। और उस प्लैनेट का हमें जी पता चल गया तो हम क्या करेंगे, मास में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये भी बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे वेट कितना है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।